जय हिंद दोस्तों। मैं सर्वेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर लेक्चर्स पर। दोस्तों, हम लोग एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। 8 सेट हल कर लिए हैं। आज हम लोग नवा सेट देखेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपके लिए हम लास्ट में क्वेश्चन छोड़ेंगे, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2 और 5 है। इनका रेशियो दे रखा है 2:5। फिर आगे बोल रहे हैं उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। क्या एलसीएम कितना दे रखा है? 80 है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए, अगर रेशियो का एलसीएम हम निकालें तो कितना निकलेगा? 10। और क्वेश्चन में एलसीएम कितना है? 80। 10 बराबर 80, 1 बराबर 8। 1 बराबर 8 तो 2 बराबर कितना? इधर 16 और 8 पंचे 40। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखेंगे फिर से एक बार। एलसीएम इसका कितना है? 80। इधर हम रेशियो का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 10। 10 किसके बराबर होगा? 80 के बराबर। तो 1 बराबर 8। जब 1 बराबर 8 तो 2 बराबर 16 और 5 बराबर 40। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में क्या बोला है? सुरजीत अकेले एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और मंजीत अकेले उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। सुरजीत और मंजीत ने बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हुए इस काम को करने का फैसला किया है। पहले दिन सुरजीत काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा? देखो भाई, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो, सुरजीत और मंजीत ये लोग जो है 8 दिन और 6 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24। जो एलसीएम होता है यही इनका कुल काम होता है ऊपर। ठीक, डिवाइड करेंगे 8 त्रिक 24, 6 चौक 24। ये इनकी क्या है? क्षमता है। अच्छा, अगर ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 4 काम करता है, काम बारी बारी करेंगे। पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेगा, तो 2 दिन में काम कितना होगा? 4 3 7 काम हो जाएगा। 2 दिन में 7 काम हो जाएगा। हमको काम कितने कराने हैं? 24। 24 कार्य कराने हैं हमको। तो 7 में कितने से गुणा कर दें कि 24 हो जाए? तो हम इधर 3 से गुणा कराए दे रहे हैं, तो इधर भी हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। इधर दिन लिखे तो दिन कितने हो गए? 3 दूनी 6। और इधर काम कितने हो गए? 7 त्रिक 21। अभी बारी किसकी आएगी? तो बारी सुरजीत की है। और सुरजीत एक दिन में कितने काम करता है? इधर 3 काम। दिन कितने हो गए? 6 से 7। दिन कितने हो गए? 7। और काम कितने हो गए? 21 3 24। तो 7 दिन में 24 काम पूरे हो गए, जो कि हमको 24 काम पूरे कराने थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 दिन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में? देखिए, कह रहे हैं ए अपनी दैनिक आय का 20% खर्च करता है। यदि वे 250 है तो उसकी दैनिक आय बताइए। देखिए, हमने माना इसकी आय 100 रुपये है, ठीक, और उसका ये 20% अगर खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा? 80 बचाता होगा। ठीक, ये क्या है? आय है। ये क्या है? व्यय है। और ये क्या है? बचत है। देखिए, अब व्यय कितना दे रखा है? 250। और व्यय कितना है? 20। तो 20 बराबर हम कर लेंगे 250 के। हमको बताना क्या है? आय। आय कितनी है? 100। अच्छा, 20 में कितने से गुणा कर दें? 100 हो जाए। तो इधर 5 से गुणा करेंगे, इधर भी हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा। कितना आ गया? 20 पंचे 100। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 पंचे 125 और एक जीरो। तो इसकी जो आय हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 1250 हो जाएगी। आशा कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे देखेंगे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है? देखो, 4 में क्या कह रहा है? किस केंद्र पर उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है? तो भाई इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। जितनी संख्याएं हैं इनको हम लोग जोड़ेंगे तो जो कोलकाता है, कोलकाता का नंबर सबसे ज़्यादा आएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो कोलकाता करेक्ट हो जाएगा। आपको जोड़ के ही चेक करना पड़ेगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में क्या कह रहे हैं? 5 में कह रहे हैं 5,400 रुपये पर 7 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज क्या होता है? SI बराबर PRT अपॉन 100। यानी P क्या है? प्रिंसिपल। ये क्या है? रेट। ये क्या है? टाइम। SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमको बताना है। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दे रखा है? 5400 दे रखा है। और दर कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। समय कितना दे रखा है? 7 वर्ष। बट्टे में कितना करेंगे? 100 करेंगे। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। बस हमको मल्टीप्लाई कराना है। 7 चौक 28 और 54 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1512 आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ये कोई त्रिभुज है, ये ठीक, कह रहा है 3:4:5, तो सबसे बड़ी वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण, 5:4:3। आपको पता होना चाहिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, क्योंकि इनमें रेशियो आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे क्या होते हैं इसके रेशियो, देखिए आप बता देते हैं आपको, जैसे 13, 12, 5, 17, 15, 8, 25, 24, 7, उसी प्रकार से 5:4:3, ये सब क्या हैं, समकोण त्रिभुज के जो रेशियो हैं। आगे देखेंगे, फिर कह रहा है यदि इसका परिमाप 24 मीटर हो, कितना हो, 24 मीटर। अब इधर देखेंगे इसका परिमाप है कितना, 5, 4, 9, 3, 12। अच्छा 12 बराबर कितना है, 24 के। जब 12 बराबर 24 के तो 1 बराबर कितने के, 2 के। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 के। 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। 3 बराबर 6 के बराबर हो जाएगा। फिर कह रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए बेस क्या है, ये बेस हाइट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, इसका कर्ण है यानी हाइपोटेनियस है। तो 1/2, इसलिए क्या करेंगे, 8 × 6 कर देंगे, डिवाइड करेंगे 3 आएगा, कितना हो जाएगा, 24। 8×3 = 24। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमको आगे की वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में क्या कहा है, एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। देखिए इसने कुछ ना कुछ ज़्यादा रन बनाए होंगे, तभी इसके औसत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक, अब देखिए इसके पहले इसने क्या किया होगा, इसके पहले की जितनी पारियां हैं सब में 3-3 रन गए होंगे, यानी इसके पहले कितनी पारियां हैं, 12 इंटू 3-3 रन इसी पारी से कट के गए होंगे, तो 3 से गुणा करेंगे, कितने रन अधिक बनाए हैं, तो 36 रन अधिक बनाए हैं, 12×3 = 36। अभी आज 96 रन बनाए हैं और 36 रन जो अधिक वाले हैं वही पिछली 12 पारियों को मिले होंगे, तो हम 96 से 36 को घटा लेंगे, कितना बचेगा, 0 और ये 6, यानी पहले का औसत कितना रहा होगा, 60। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 में बेचने से प्राप्त होने वाला लाभ। देखो आपको पता होना चाहिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। देखिए 3200 रुपये बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। माल का क्रय मूल्य बताना है। देखो क्रय मूल्य हमको बताना है, क्रय मूल्य हम क्या मान लें, एक्स। विक्रय मूल्य तो दे रखा है, पहले का ये 3200, दूसरे वाले का 3000। देखिए लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। तो अभी पहले वाले में विक्रय क्या है, पहले वाले में विक्रय है 3200 माइनस क्रय क्या है, एक्स। ठीक, फिर कह रहा है बराबर है 3000 में बेचने पर, 3000 विक्रय माइनस क्रय, क्रय एक्स ही रहेगा, हुए लाभ का कितना है, 7/5 है। बटे यहाँ लिखेंगे 5, तो इधर मल्टीप्लाई में ही आने वाला है, तो हम पहले इसको लिखे दे रहे हैं। आगे देखेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 5 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 16000 आ जाएगा। 16000 माइनस कितना, 5x बराबर इधर कितना आ जाएगा, 7×21,000 माइनस 7x। अब इधर ये जाएगा, कितना हो जाएगा, 7x, तो ये इधर बचेगा 2x। इधर 21,000 में से 16,000 गया, कितना बचा, 5,000। डिवाइड करेंगे 2 से, इसको काट देंगे, कितना बचेगा, 2500। एक्स बराबर 2500 आ जाएगा, और एक्स ही क्या है आपका क्रय मूल्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं उस लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी, सॉरी कह रहे हैं उस सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी जिसे 24 मीटर लंबे, 18 मीटर चौड़े और 16 मीटर ऊंचे एक इंडोर स्टेडियम में रखा जाता है। यानी जो स्टेडियम है घनाभाकार है। ठीक, अब घनाभ का ये विकर्ण पूछ रहा है, सबसे लंबा बांस रखने के लिए कहे, सबसे लंबा डंडा रखने के लिए कहे, समझो विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L² + B² + H²। ये होता है घनाभ का विकर्ण। अब देखिए
वैल्यू पुटअप करनी है। कितना लिखेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। अब देखो सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1156। कितना आ जाएगा 1156। अब ये 1156 किसका वर्गमूल वर्गमूल होता है, 1156 का वर्गमूल क्या होगा, तो 34 हो जाएगा। 34 आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, एक्स 3 मिनट में 8 पेज, 3 मिनट में 8 पेज और वाई 5 मिनट में 3 पेज टाइप करता है। साथ मिलकर काम करते हुए 15 मिनट में कितने पेज टाइप करेंगे। देखो 3 मिनट है, 3 को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 15 मिनट हो गए और पेज कितने हो गए 5 अट्ठे 40। अब देखिए 5 को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 से, तो 3 तिरक का 9। टोटल पेज कितने हो गए, तो 49 पेज टोटल हो गए। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखें क्वेश्चन नंबर 11 को। कह रहा है एक निश्चित धनराशि को ए बी और सी में 2:5:7 के अनुपात में बांटा जाना था। फिर कह रहा है लेकिन गलती से इसे 5, 2 और 7 के अनुपात में बांटा गया और इस प्रकार बी को 150 रुपये की हानि हुई। धनराशि ज्ञात करनी है। देखिए 3 लोग हैं ए बी और सी। पहले इनका अनुपात जो था वो क्या था 2, 5 और 7 का अनुपात था। अभी बाद में क्या हो रहा है, ये अनुपात जो है क्या हो जा रहा है 5, 2 और 7 का अनुपात हो जा रहा है। और इसमें बी के लिए कहा है, देखो बी को मिलने कितने थे 5, अभी मिले कितने 2, तो नुकसान इसको कितने का उठाना पड़ा है 3 का नुकसान उठाना पड़ा है। और क्वेश्चन में कितने का नुकसान उठाना पड़ा है तो 150 का। 3 बराबर 150, 1 बराबर कितने के 50 के, 3 बचे 15 काट देंगे। अब देखो क्या पूछा है, धनराशि ज्ञात करनी है। धनराशि ज्ञात करनी है तो धनराशि इसी अनुपात के योग के बराबर होगी। 5, 2, 7, 7, 7, 14। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंचे 70 और ये 1 ये 0। ये धनराशि कितने रुपए की होगी 700 रुपये की धनराशि हो गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, कह रहे हैं एक पुलिसकर्मी 108 मीटर दूर से एक चोर को देखता है। कितने मीटर दूर से, तो 108 मीटर दूर से एक चोर को देखता है। यहाँ पर पुलिस खड़ा है और यहाँ पर चोर खड़ा है। फिर कहता है चोर भागने लगता है और पुलिस उसका पीछा करती है। ठीक है, यदि चोर और पुलिस की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटे और 23 किलोमीटर प्रति घंटे हो, देखो एक ही दिशा में जाएंगे तो इनकी चाल का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 का आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 का, यानी जो पुलिस इसको पकड़ेगा वो 2 की चाल से इसको पकड़ेगा। और दूरी कितनी तय करनी है 108 मीटर। जैसे ही 108 मीटर दौड़ लेगा तो ये समझ लो इसको पकड़ ले जाएगा। 108 मीटर की ये डिस्टेंस मेंटेन करनी है। फिर कह रहा तो पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा मीटर में। देखो पहले क्या करेंगे, ये दूरी दे रखी है 108 की, 108 मीटर की, और ये कितने चाल से तय करेगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा। ठीक है, अब 2 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से, तो 5 नीचे और 18 ऊपर। ये कुल मिला के क्या हो गया समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। तो ये क्या निकला समय। ठीक है, अब देखो इतने समय में कह रहा है चोर कितनी दूर तक और भाग जाएगा, तब तक कितना ही ट्रेवल कर लेगा 21 की चाल से चलेगा, 21 की चाल से चलेगा और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में हम लोग बदल लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया समय और ये हो गई चाल। तो क्या निकल आएगी दूरी, देखो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 54। 54 और 21 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1134 आ जाएगा। तो यानी ये जो चोर है पकड़े जाने तक ये 1134 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, सॉरी 13 को। 13 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बीटेक, एक मिनट, बीसीए और बीएससी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात। बीसीए, तो बीसीए कहाँ है, बीसीए है 18, ये रहा आपका, सॉरी ये बीसीए आपका 12 है, ये बीसीए कितना है 12 और बीएससी कितना है 18 है। 12 और 18 का अनुपात बताना है। देखो बस 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2:3 हो गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14 को। क्या कह रहे हैं 14 में,
कह रहा है 4 किताबों और 8 कलमों को 260 रुपये में खरीदा गया है। यदि एक किताब का औसत मूल्य 35 रुपये है तो एक कलम का औसत मूल्य क्या होगा? देखो किताबें कितनी ली गई हैं, 4 किताबें ली गई हैं, 4 बुक्स और प्लस 8 पेन लिए गए हैं। 8 पेन लिए गए हैं, टोटल कितने का? 260 का। अब देखो 260 रुपये की टोटल खरीदारी हुई है। कितने की खरीदारी हुई है? 260 की। अब देखो एक किताब का औसत मूल्य कितना है? 35 और ली कितनी गई है? 4। तो किताबें कितने की होंगी? 35 इंटू 4 यानी कितने का हो गया? 140 रुपये का। 140 रुपये की किताबें हो गई 260 में से 0 2 1 कितना बचा? 120। अब ये 120 रुपये में क्या है? 8 पेन होंगे। 8 पेन ही तो बचे, 4 पुस्तकों का रेट हमने निकाल के इसमें घटा दिया। अब पेन कितने बचे? 8। अब 8 पेन जो हैं 120 रुपये के हैं, तो एक कितने का होगा? तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 8 120, तो पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 15 रुपये हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को क्या कह रहे हैं भाई। 15 में कह रहे हैं एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत 30.5 किलोग्राम है। फिर कह रहे हैं कक्षा में 6 नए छात्रों के शामिल होने के बाद इसका औसत भार जो है 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक, 2 किलोग्राम औसत भार बढ़ जाता है। कक्षा में शामिल होने वाले 6 नए छात्रों का औसत भार बताना है। देखो पहली बात तो इनके आने से जो है इनका भार बढ़ा है 20 छात्रों का, 2-2 किलोग्राम बढ़ा होगा। कितना बढ़ा होगा? 2-2 किलोग्राम बढ़ा होगा। 20 तो ये हो गए, 6 ये मिला के कितने? 26 छात्रों का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 ही हो गया। ठीक, सॉरी 2 छाक 12 2 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब देखो 30.5 किलोग्राम के हिसाब से इनका 6 का रहा भी होगा वेट। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 183। कितना आ जाएगा? 183 आ जाएगा। अब 183 और 152 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 2 5 8 5 13 के 3 हासिल 1 235। 235 को 6 से आप डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 39.2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। आगे देखेंगे 16 को क्या कह रहे हैं। 16 में कह रहे हैं एक किताब को किसी मूल्य पर बेचने पर अंकिता को 10% का लाभ हुआ है। देखिए 10% का लाभ, 10% को कैसे लिखते हैं हम लोग? 1/10 क्या लिखते हैं? 1/10 यानी 10 की चीज़ कितने की बेची होगी? 11 रुपये की जब लाभ हुआ है। अब 10 की चीज़ है, कितने की बेची? 11 रुपये की, तभी तो 10% का लाभ होगा। फिर कह रहा है यही अगर 10 की चीज़ जो है अगर दोगुनी मूल्य पर बेच दिया जाए, यानी अभी कितने पे बेच दिया जाए? 22 रुपये पे, तो कितना उसको लाभ होगा? ठीक है, 10 से 22 कितने का लाभ हुआ? 12 का। अपान में 10 लिखेंगे इंटू 100 लिखेंगे। 10 के 10 10 दहम 100 मल्टीप्लाई करा देंगे 120% का, इसको सीधा सीधा लाभ हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। चतुर्थानुपाती पूछा है। देखो भैया चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। 1.5 4.8 8 और x इसको मान लें। ठीक है, बड़ा भैया x का चक्कर है इसमें। देखो x आगे देखो, ए बटे बी क्या होता है? a बटे बी बराबर c बटे डी। इसको इसे सॉल्व करते हैं, यानी 1.5 अपॉन 4.8 इज इक्वल टू 8 अपॉन x। 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक, आगे देखेंगे 3 से काटो, 3 बचे 15, 3 1 3 3 6 18 16 अट्ठे 128 128 बटे 5। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 55 25, 3 बचेगा 5 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30, तो कितना हो जाएगा? 25.6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। आगे देखेंगे 18 को। देखो भाई 18 में क्या कह रहा है। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ, एक x तो दूसरी x, फिर से x आ गया तो कितना हो जाएगा? 2x। दूरी बराबर क्या होता है? समय इंटू चाल। अब एक ही दिशा में जा रही हैं, समान दिशा में जा रही हैं, तो क्या करेंगे? इनको घटा के लिखेंगे। 14 से 6 गया 8 और 4 से 3 गया 1। दूरी कितना हो गया? ये 40 की कितनी रहेगी? 18 इंटू मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18। दूरी बराबर चाल और इंटू कितना? 48 सेकंड तक चले हैं तो 48 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 18 से 18 कैंसिल, गुणा कराइए भैया। 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल आया 4, 5 को 20 4 24 224 2x बराबर 240। x बराबर कितना? तो 120। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। अभी 19 को देखेंगे। 19 में क्या कह रहा है। 72,000 रुपये की धनराशि 1.5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और
समान धनराशि पर 5% वार्षिक दर के लिए 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। देखो आसान सा सवाल है। कितना है ये? 72,000 कितना है? 72,000 रुपये। अब देखो दर कितनी है इसकी? 10% और अर्धवार्षिक है तो दर कितनी हो जाएगी? दर आधी यानी 5%। ठीक, समय 1.5 वर्ष है, समय कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए हम 3 कॉलम बना लें, 1, 2 और 3। देखो पहले वर्ष में इसको 5% पर जब इसको ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा? 3600 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3600। दूसरे वर्ष में देखो इस पर भी मिलेगा और इस पर भी मिलेगा। इस पर जब मिलेगा तो कितना मिलेगा? 3600 मिलेगा। और इस पर भी मिलेगा तो कितना मिलेगा? इसका 5% निकालेंगे तो इसका निकलेगा 180। कितना निकलेगा? 180। तीसरे वर्ष जितना दिख रहा हमको सब पर ब्याज मिलेगा। 72,000 पे भी मिलेगा, 3600 पे भी, 3600 पे और 1800 पे। और सब एक लाइन में लिखते हुए हम लोग चले जाएंगे। देखो 72,000 पे कितना मिलेगा? 3600। ठीक, फिर 3600 पे कितना मिलेगा? 180। फिर 3600 पे कितना मिलेगा? 180। और फिर जो है 180 पे मिलेगा आपको 9, 5% पर। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है। ये जो है ये वाला जो कॉलम होता है ये होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। और ये 3 वर्षों का साधारण ब्याज है। और ये टोटल कितना मिला के? ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा टोटल पूरा। अगर हम देखें तो ये सब मिला के चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये वाला जो है इतना, ये वाला जो पोर्शन होता है ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। अगर इनको हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 549 आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जैसा कि आपसे पहले कहा गया है कि आप इस प्रश्न का जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।